गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी पल्लव पढ़ाऊंगी। इसका पाठ 4 है रफ्फू की सुई। देखिए इसका पाठ 4 रफ्फू की सुई। ध्यान से सुनिए। एक समय में एक रफ्फू की सुई थी जो अपने आप को इतना बारीक समझती थी कि उसे लगता था कि वह कढ़ाई की सुई है। ध्यान रखो और मुझे अच्छी तरह से पकड़ो, उसने उन उंगलियों से कहा जिन्होंने उसे बाहर निकाला था। मुझे गिराना मत, यदि मैं जमीन पर गिर गई तो फिर न मिलूंगी, क्योंकि मैं बहुत बारीक हूँ। हो सकता है, उंगलियों ने कहा और उसे चारों ओर से दबाकर पकड़ लिया। देखो, मैं एक ट्रेन के साथ आ रही हूँ, सुई ने कहा और अपने पीछे लंबा धागा लेकर आई, लेकिन धागे में गांठ नहीं थी। उंगलियां सुई को बावर्चीन की उन चप्पलों के पास लाई जिनका ऊपर का चमड़ा फट गया था और उसे ठीक से पहले जैसा सिला जाना था। यह बहुत गंदा काम है, सुई ने कहा। मैं इससे नहीं निकल सकती। मैं टूट रही हूँ, मैं टूट रही हूँ, मैं टूट रही हूँ। और वह सचमुच टूट गई। क्या मैंने गलत कहा था? सुई बोली, मैं बहुत बारीक हूँ। इस प्रकार इस कहानी में रफ्फू की सुई के गिरने एवं उसकी दुर्गति भरी यात्रा का अत्यंत रोचक वर्णन किया गया है। इस पाठ का जीवन मूल्य है, जीवन के संघर्ष में सभी को अडिग रहना चाहिए। इसका प्रश्न उत्तर देखिए। पाठ 4 रफ्फू की सुई। क निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, रफ्फू की सुई अपने आप को क्या समझती थी? इसका उत्तर देखिए। रफ्फू की सुई अपने आप को इतना बारीक समझती थी कि उसे लगता था कि वह कढ़ाई की सुई है। प्रश्न नंबर 2, रफ्फू की सुई ने पिन से क्या कहा? इसका उत्तर देखिए। रफ्फू की सुई ने पिन से कहा कि तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारा सिर बहुत खास है। प्रश्न नंबर 3, नाले में लकड़ी के टुकड़े को देखकर सुई ने क्या कहा? इसका उत्तर देखिए। नाले में लकड़ी के टुकड़े को देखकर सुई ने कहा कि देखो, एक लकड़ी का टुकड़ा सिर्फ अपने बारे में सोचता हुआ जा रहा है कि मैं एक लकड़ी का टुकड़ा हूँ। प्रश्न नंबर 4, आँख होने पर सुई क्या कर सकती थी? इसका उत्तर देखिए। आँख होने पर सुई रो सकती थी। ख किसने किससे कहा? नंबर 1, ध्यान रखो और मुझे अच्छी तरह से पकड़ो। इसे सुई ने अंगुलियों से कहा। प्रश्न नंबर 2, अब यह एकदम बेकार हो गई है। इस वाक्य को उंगलियों ने सुई से कहा। प्रश्न नंबर 3, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम सोने
की हो। इस वाक्य को सुई ने पिन से कहा। प्रश्न नंबर 4, क्या वे अच्छे खानदान की थी? इस वाक्य को बोतल के टुकड़े ने सुई से कहा। कुछ व्याकरण संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। देखिए, दो शब्द बनाइए। इससे आपको दो शब्द बनाना है। बच्चे, कच्चे, सच्चे। पत्र, सत्र, अन्यत्र। खट्टे, दुपट्टे, भुट्टे। दुग्ध, मुग्ध, संदिग्ध। समझिए और लिखिए। सजावट, सजावट से बनेगा सजावटी। बनावट, इसमें ई प्रत्यय लगा देंगे तो बन जाएगा बनावटी। लिखावट, लिखावटी। दिखावट, दिखावटी। अंग, विलोम लिखिए। इन शब्दों का आपको विलोम शब्द लिखना है। सुंदर का विलोम शब्द होता है कुरूप। आदर, निरादर। खास, आम। अभिमान, निरभिमान। आवश्यक, अनावश्यक। शब्द मैत्री, शब्द अर्थ देखिए। रफू, एक प्रकार की सिलाई। बारीक, महीन। सजावटी, सजावट के योग्य। लायक, योग्य। गर्व, घमंड। खास, विशेष। आदत, अभ्यास। बेशकीमती, बहुमूल्य। तबीयत, स्वास्थ्य। डियर चिल्ड्रन, आज आप अपना होमवर्क नोट करिए। प्रश्न उत्तर याद करना है और पूरे पाठ का आपको कम से कम 2 बार वाचन करना है और उसमें से कठिन शब्दों को छांटकर लिखने का अभ्यास भी करना है। थैंक यू।